अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा सेकंड व्लॉग है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट व्लॉग मैंने बहुत हिम्मत करके डाला था। आज मेरा मॉर्निंग का सुबह सुबह रूटीन शुरू हो गया। मैं बच्चों को टिफ़िन देने के लिए रेडी कर रही थी। जब मैंने देखा तो फ्रिज में सिर्फ भिंडी पड़ी थी, तो मैंने उसको पीसेस में कट कर लिया जैसे भिंडी फ्राई करते हैं। मैंने सारी भिंडी काट के ले ली और मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडी फ्राई बहुत पसंद है। उसी में मैंने सादे चावल बनाए थे, तो मैंने भिंडी फ्राई और चावल टिफ़िन में उनको मिक्स करके दे दिया। साथ ही साथ उन लोग को स्नैक्स भी देना होता है। मैंने ये नाश्ते में इन लोग के लिए उपमा बनाया था, और मेरी बड़ी बेटी को फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए पपाया कट करके डाल दिया स्नैक्स में, और छोटी को ड्राई फ्रूट्स। ये मेरी बड़ी बेटी है आयज़ा, ये छोटी मेरी फ़ाइज़ा है। दोनों स्कूल जाते हैं। आज वेडनेसडे है तो स्पोर्ट्स डे होता है, तो स्पोर्ट्स डे का ड्रेस पहन के बस नाश्ता ही कर रहे थे। उसके बाद में मैंने स्कूल छोड़ के आया, फिर घर की सफाई करने लगी। जैसे आते ही घर का सफाई करना होता है, मतलब बच्चों को भेजने से पहले तो ये मुमकिन नहीं होता है। जैसे बच्चे जाते हैं फिर मैं सफाई में लग गई। झाड़ू झाड़ू दे दी मैं घर को साफ़ सुथरा करके। फिर बाकी अपने सारे कामों में लगे। मैंने सोचा आज मैं तरकारी का पुलाव बना लूँ, जैसे हमारे हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं टमाटे आलू का खाना। मैंने सोचा चलो थोड़ा मटर भी पड़े हुए हैं, टमाटे आलू का खाना मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। फिर मैंने फ्रिज से टमाटर मटर और हरा मसाला वगैरह सब कुछ निकाल दिया। निकाल के और न यहाँ पे मैं टमाटे काटने लगी, सारी तरकारी बनाने लगी एक के बाद एक करके। इतने ठंडे हो रहे थे टमाटे, मतलब हाथ से पकड़ा ही नहीं जा रहा था। फिर भी मतलब देखो, हाउसवाइफ़ की लाइफ तो है ही ऐसी कि कुछ मतलब बिना बनाए बिना कुछ किए हो ही नहीं पाता है। यानी हाउसवाइफ़ मतलब सारा कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ पे ठंडे ठंडे टमाटों को कट कर रही थी। पीसेस में कट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आलू छील लिए साथ ही। आलू छील के मैं उसको कट करके फिर मैं एक बॉल में पानी लेके पानी में उसको डालने लगी। साथ ही साथ देखो, इतने काम करने होते हैं, एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है। एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, तरकारी बनाना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, हर वो चीज़ जो हाउसवाइफ़ कर सकती है, मतलब कोई नहीं कर सकता। सीरियसली हम जैसे हाउसवाइफ्स को, मैं खुद अपनी तारीफ़ अपने साथ साथ बहुत सारे हाउसवाइफ़ की तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि हम हैं तभी हमारा घर है, हमारी फैमिली है ना। तो मैं सारे यहाँ पे आलू कट करके रख ली। फिर साथ में हरा धनिया मैंने धो के ले लिया, धो के कट करके एक पानी में इसी तरह बाउल में डाल दिया। फिर पुदीना मैं स्लिट करके पुदीने को भी साफ़ मैंने धो के उसमें कट करके डाल लिया। फिर साथ में मैंने मतलब बघार के लिए प्याज काटना था मुझे, फिर मैं प्याज काटने लगी। छोटी प्याज है, एक तो 3-4 डली काटनी होती है, तो छोटी प्याज मैंने काट लिया। जल्दी जल्दी से कर रही थी काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना होता है, तो उनके लिए पका के रेडी रखना ज़रूरी था। तो फटाफट मैंने कुकर चढ़ाया चूल्हे पे। फिर मैंने चावल धो के ले लिए साथ में ही, सारा कुछ मतलब साथ ही साथ अरेंज करते करते काम करते हुए अरेंज करती चली गई। फिर उसके बाद मैं चावल धो के भिगोने के लिए रख दी। आज दोपहर और शाम का यही प्लान था मेरा कि मैं टमाटे आलू का खाना ही 2 टाइम के लिए कर दूं। तो मैं थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में चावल लेके धोकर उसको थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दी। भीगने के बाद फिर मैंने यहाँ चूल्हे के पास आके फिर और कुकर में 2 चम्मच ऑयल में ऐड कर दी। उसके बाद जो प्याज मैं काट के रखी थी वो प्याज मैंने ऐड कर दिया उसमें। जब प्याज थोड़ा भून के हो गया था तो मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। मैं खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि पाउडर से ज़्यादा गर्मी हो जाती है। छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको मुश्किल हो जाती है, मतलब उनका पेट स्टमक अपसेट हो जाता है। इस वजह से मैं खड़े मसाले बिल्कुल थोड़े खुशबू के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह फिर मैं रोज़मर्रा के मसाले उसमें ऐड कर दिए। फिर मैंने उसमें टमाटे डाल के मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। फिर साथ ही मैं दही की चटनी बनाने लगी। थोड़ा सा दही था तो मैंने एक बाउल में लेके उसको अच्छे से बीट कर लिया। बीट करके फिर मैं नमक डाल दी उसमें, उसको मैं फिर इसमें मैं कोतमीर थोड़ी सी काट ली। फिर थोड़ा सा पुदीना मैंने काट के ऐड कर लिया, थोड़ा मिक्सअप कर लिया, और फिर वैसे बारीक प्याज मैं इसमें काट के ऐड कर ली, क्योंकि दही की चटनी टमाटे आलू के खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हैदराबाद में ज़रूरी होता है कि खाने के साथ कुछ ना कुछ हो साथ में, गरी टाइप। तो मैंने दही की चटनी बना ली। फिर उसके बाद में मेरे टमाटे गल के रेडी हो गए थे। फिर
जैसे कुकर की सीटी 2-3 सीटी मैंने लगा दी थी। उसके बाद टमाटर बिल्कुल देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। फिर साथ ही मैंने मटर ऐड कर दिया, फिर आलू ऐड करके 2 सीटी के लिए फिर से लगा दिए, क्योंकि कभी कभी चावल के साथ जब हम ऐड करते हैं तो ये आलू और मटर तो गलते नहीं हैं, कच्चे रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं नींबू का रस निकाल रही, 2 नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दही नहीं ऐड करी थी, इसीलिए मैंने नींबू का रस ऐड किया है। आलू भी गल के रेडी हो गए थे, मटर और आलू। फिर मैं 2-3 गिलास पानी डाल दी, फिर हरा मसाला इसमें ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा उबाल आ जाए। फिर नींबू का रस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और जो भी मसाले मैंने रोज़मर्रा के डाले थे वो तो नॉर्मली मैंने डाले थे, फिर मैंने नहीं डाला कोई गरम मसाला ज़्यादा, जैसे कि मैं डाली थी। अब इस तरह से मैं चावल डाल के 2-3 सीटी लगाई। ये देखिए मेरा पुलाव बन के रेडी है, टमाटर आलू का खाना जिसे कहते हैं हैदराबाद में, बन के रेडी है। फिर ये सब होने के बाद बर्तन तो इतने पड़ते हैं, फिर सारे बर्तन को मैंने मांज के धो के यानी सब कुछ साफ़ किया। जब तक किचन साफ़ ना हो मुझे चैन नहीं आता। फिर मैंने किचन साफ़ किया, सारा कुछ बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह सब कुछ सुबह से लेके अब तक के सारे बर्तन मैंने धो के साफ़ कर लिए। उसके बाद में जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो भी मुझे फ़ोल्ड करने थे, मैंने फ़ोल्ड करके ले लिए। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा हाइड्रेट करना ज़रूरी है अपने आप को, तो मैं सोची कुछ ठंडा खाएं। तो फिर मैंने सोचा, जब मैं फ्रिज में देखी तो मेरे पास वाटरमेलन रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वाटरमेलन खा के ख़ुद को हाइड्रेट करते हैं जब तक ये तय होती है कपड़े। जैसे ही कपड़े तय करना ख़त्म हुआ तो मेरा आज तो मैं जल्दी से फटाफट फ्रिज से वाटरमेलन निकाल के उसको पीसेस में काटने लगी, ताकि मैं और मेरे बच्चे इवनिंग को चिल आउट करें। आप लोग बताना आज का मेरा सेकंड व्लॉग कैसा था, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की गुजारिश, मिलते हैं तीसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।